प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बुंदेलखंड का चंदेल साम्राज्य भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक था और राजा परमाल यानी परमादिदेव वर्मन इस वंश के अंतिम प्रभावशाली राजाओं में से एक थे। इस वंश ने चंद्रदेव वर्मन, वकपति, राहिलदेव वर्मन, यशोवर्मन, दंग, कीर्तिवर्मन, मदन वर्मन जैसे शक्तिशाली राजा दिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि चंद्रवंशी चंदेलों का इतिहास कितना पुराना है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। विभिन्न पुराणों एवं ग्रंथों के अनुसार चंद्रदेव की उत्पत्ति अलग अलग वर्णित है। मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुईया से हुआ, जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय एवं सोम 3 पुत्र हुए। सोम चंद्र का ही एक नाम है। महात्मा चंद्रमा के तेजस्वी पुत्र बुद्ध भी पिता के समान तेजस्वी एवं सुंदर हुए। उनका विवाह यथा समय सूर्यवंशी इक्ष्वाकु, जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उनकी बहन इला से हुआ। इला और बुद्ध के संयोग से पुरुरवा का आविर्भाव हुआ। पुरुरवा बड़े ही तेजस्वी तथा ऐश्वर्यवान हुए। उन्होंने अपने बल विक्रम से संपूर्ण पृथ्वी को अधीन कर लिया और प्रतिष्ठान नगरी यानी आज का प्रयागराज, इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तीनों लोकों में प्रतिष्ठान नगरी जैसा ऐश्वर्य किसी का नहीं। पुरुरवा के बल, पराक्रम, सौंदर्य को देख के देवताओं की भुवन मोहिनी उर्वशी उन पर आसक्त हो गई। दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात उर्वशी को आयु, सतायु, रंभ, विजय और जय नामक 5 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुरवा के पश्चात आयु सिंहासन पर बैठे। फिर आयु के पुत्र नहुष ने अपने बल और पराक्रम से चंद्रवंश का खूब विस्तार किया। नहुष के 2 पुत्र यति और ययाति। यति ने वैराग्य का मार्ग चुना और ययाति ने राज्यभार संभाला। ययाति के 5 पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु हुए। इसमें 2 वंश अधिक प्रसिद्ध हुए, यदुवंश और पुरुवंश। यदुवंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और पुरुवंश में कौरवों तथा पांडवों का आविर्भाव हुआ। चंद्रवंश में अनेक महात्माओं तथा सूरवीरों ने जन्म लिया। इस वंश में नहुष, ययाति, सुधन्वा, भरत, सार्वभौम, महाभौम, अंधकभोज, वृषणी, श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन जैसे मतिधीर और महावीर हुए। इस कुल में उत्पन्न प्रतापी भरत के नाम पर ही आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। 3 युगों तक इस वंश ने अपने बल, पराक्रम से अपार ख्याति अर्जित की। हजारों वर्ष बीत गए। जब 9वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, सर्वत्र शक्ति का साम्राज्य था तथा पशुबल ही सत्ता का कारण था। उस शक्ति के विशाल साम्राज्य में जब धर्म रक्षा के लिए कुमारिल ने अपने आप को उत्सर्ग कर दिया था, शंकर का दिग्विजय दिशाओं को कंपायमान कर चुका था तथा जिस समय राजस्थान में सूर्यवंशी वीर गहलोतों की विजय ध्वजा फहरा रही थी, मध्य भारत में चंदेलों का प्रादुर्भाव हुआ। चंदेल राजपूत 9वीं शताब्दी में बड़े शक्तिशाली थे। इनका राज्य चेजागभुक्ति यानी बुंदेलखंड की राजधानी चंदेरी थी। राजा दग के समय चंदेल राज्य का विस्तार अधिक हुआ। इन्होंने कन्नौज के परिहार राजा को हराकर उत्तर में यमुना तक अपना विस्तार कर लिया। चंदेल राज्य के संस्थापक चंद्रदेव वर्मन थे। चंद्रदेव वर्मन वीर, साहसी तथा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने बघेलखंड के अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त कर चंदेल राज्य स्थापित किया।
संपूर्ण भारत में उनकी वीरता की धाक जम गई। बड़े बड़े वीर सामंत उनकी वीरता पर मुग्ध होकर उनके अनुचर बन गए। उनकी आज्ञा पर वो प्राणोत्सर्ग करने को हमेशा तैयार थे। चंद्रदेव वर्मन एक प्रजापालक राजा थे। उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए अनेक यज्ञ करवाए, स्थान स्थान पर धर्मशाला बनवाई तथा हजारों सदाव्रत खोले तथा आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए कालिंजर जैसे सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। सदाव्रत वो जगह होती हैं जहाँ पर गरीबों को मुफ्त में खाना और ज़रूरी सामान बांटा जाता है। महापराक्रमी चंद्रदेव वर्मन ने अद्भुत वीरता दिखलाई। इनकी वीरता से सारा भारत दहल उठा। चंद्रवंश के प्रवर्तक चंद्रमा के समान इन्होंने लोगों को मुग्ध कर लिया। सूर्यवंशी गहलोतों से संधि कर ली। चंदेल राजपूत आर्यवर्त के प्रमुख चंद्रवंशी राजा यदु के वंशधर सम्राट है से है। राजा है के वंश में भगवान श्री कीर्तिवीर अर्जुन हुए। कीर्तिवीर अर्जुन के वंश में महाराज वृषणी हुए, जिनके नाम से कुल का नाम वृषणी हुआ, जिसका उल्लेख राजा धनंग के शिलालेख में भी मिलता है। वृषणी के वंश में भगवान श्री विष्णु के द्वारपाल जय के अवतार शिशुपाल हुए। शिशुपाल के पुत्र दृष्टकेतु से चंदेल वंश चला। खजुराहो के शिलालेख के अनुसार चंदेल राजा धनंग का जन्म वृषणी कुल में हुआ था। चंद्रवर्मन जो कि शिशुपाल से 98 पीढ़ी बाद चंदेरी के राजा बने। इसी कुल में चलकर आगे राजा परमाल का जन्म हुआ। राजा परमाल और आल्हा उदल की गाथा जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए जनहित में जारी, आपका अपना चैनल।